हे भगवान, 2 महीने के लिए मुझे सहन शक्ति देना, रात दिन की रोका टोकी और जली कटी सुनने की हिम्मत देना। पति हिमांशु के साथ गांव से आई अपनी रोबीली सास और ससुर को देखकर निशा ने ईश्वर से प्रार्थना की और चेहरे पर झूठी मुस्कान के साथ आवभगत करने लगी। सरला जी यूपी के एक गांव की सरपंच है और बहुत ही दबंग प्रवृत्ति की महिला भी। इकलौते बेटे को पढ़ाई के लिए दिल्ली शहर में भेजा और उसकी ही पसंद की लड़की से शादी भी करा दी। सरला जी अपने पति शंकर जी के साथ अपनी दुनिया में व्यस्त रहती और साल में एक बार ही दोनों पति पत्नी 2 महीने के लिए अपने बेटे के साथ रहने आते। वैसे हिमांशु भी गांव जाता रहता था, लेकिन 2 साल से शादी के बाद कम ही जा पा रहा था। पर सरला जी को कोई शिकायत नहीं थी। वो अपने पति के साथ बेटे के यहाँ रहने आ जाती, लेकिन उनकी रोक टोक और बिन मांगे दी गई सलाहों से शहर के परिवेश में पली बड़ी बहू निशा को बहुत कौफत होती। खैर बेचारी कुछ दिनों की ही तो बात है, सोच कर झेल लेती। आज हिमांशु के कुछ दोस्त खाने पर आने वाले हैं, तो निशा शाम से ही अपनी काम वाली की सहायता से खाना बनाने में लगी हुई और इधर आदत से मजबूर सरला जी शुरू हो गई। हम तो आज भी अकेले 10 लोगों का खाना बना लें और ये आजकल की बहुएं 4 लोगों का भी ना बना पा रही। निशा को गुस्सा तो बहुत आया, पर सास को देखकर हिम्मत पस्त हो गई। घर में माँ पिताजी की मौजूदगी की वजह से हिमांशु अपने दोस्तों के साथ बाहर से ही मदिरापान करके आया था और आते ही निशा को खाना लगाने के लिए कहा। सरला जी अपने पति के साथ पहले ही खा पीकर कमरे में आराम कर रही थी और हिमांशु भी अपने दोस्तों के साथ ड्राइंग रूम में गप्पे मारने लगा। निशा खाना गर्म कर रही थी कि तभी हिमांशु का एक दोस्त रसोई में पानी लेने आया और अपनी नशीली और गंदी निगाहों से निशा को घूरते हुए बोला, कहो तो हम कुछ मदद कर दें आपकी भाभी जान, इन नाजुक हाथों को भी कुछ आराम मिल जाएगा। और कहकर निशा का हाथ चलाने लगा। निशा ने विरोध के लिए मुंह खोला ही था कि तड़ाक की आवाज़ आई। देखा सरला जी उस आशिक का भूत उतारने में लगी हुई हैं। साथ ही उसे पकड़कर घसीटते हुए हिमांशु और उसके अन्य दोस्तों के पास ला पटका और गुस्से से दहाड़ती हुई बोली, मेरी बहू के साथ बदतमीजी करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई, वो भी मेरे ही घर में। और तू बेशर्म, तूने पीना भी शुरू कर दिया और पीकर ऐसे दोस्तों को घर कैसे लेकर आया जिन्हें किसी महिला से कैसे पेश आना चाहिए इतना भी नहीं पता। सरला जी का रौद्र रूप देखकर सारे दोस्त चुपचाप खिसक लिए। हिमांशु को तो जैसे सांप ही सूंघ गया। कुछ दिनों की दोस्ती पर भरोसा करके इस तरह के लोगों को घर में लाना कितना घातक हो सकता है, ये तो सोचा ही ना था। अपनी माँ से माफ़ी मांगते हुए हिमांशु ने फिर कभी शराब नहीं पीने का वादा किया और निशा को भी सॉरी बोला। निशा भी दौड़कर अपनी सास के गले लग गई और आज उसे उनमें जली कटी सुनाने वाली महिला की नहीं बल्कि फ़िक्र करने वाली माँ की मूरत नज़र आ रही है, जिसके आंचल में वो सुरक्षित है। धन्यवाद।